आपको हमारी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और वह क्यों? हमारा YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से जुड़ने के लिए। प्यारे दोस्त, पिछले क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला दिया था, उसमें कुछ फॉर्मूला को डिराइव भी किया था। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है एक लंबा पार्ट है, तो कुछ दिया था, कुछ और हैं। और ये सारे फॉर्मूले देखिए बोर्ड पर यहां पर लिखे हुए हैं। दोस्त, ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको सटीकता से 1 by 1 करके अध्ययन करते रहना है, प्रॉब्लम्स बनाते रहना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन देगा। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन दोस्त। और अभी मैं यहां पर कुछ फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। और देखो यहां पर लिखा हुआ सम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला। देखिए पहला आपका है 10x + y = 10x + 10y डिवाइडेड बाय 1 - 10x × 10y। सेकेंड देखिए 10x - y। फिर देखिए थर्ड cot x + y cot x × cot y -1 डिवाइडेड बाय cot y + cot x। फोर्थ में देखिए cot x - y that is equal to cot x × cot y + 1 डिवाइडेड बाय cot y - cot x। पांचवा देखिए फिफ्थ में cos 2x = cos square x - sin square x। छठा देखिए cos 2x 2 × cos square x -1 है। सातवां देखिए cos 2x = 1 - 2 sin square x है। आठवां देखिए cos 2x = 1 - 10 square x डिवाइडेड बाय 1 + 10 square x है। बच्चों 5 5th से 8th तक एक बार ध्यान फिर देना। लेफ्ट साइड में प्रत्येक जगह cos 2x लिखा हुआ है। इसके राइट साइड में 4 फॉर्म में यह लिखा है। 4 देखो 4 है, 1 2 3 4। तो कहीं पर आप cos 2x = cos square x - sin square x अप्लाई करेंगे, कहीं पर आपको cos 2x का यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 2 cos square x -1। कहीं आपको 1 - 2 sin square x अप्लाई करना होगा। कहीं cos 2x = 1 - 10 square x डिवाइडेड बाय 1 + 10 square x अप्लाई करना होगा। यह प्रॉब्लम के हिसाब से हम बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ता है कहां पर कौन फॉर्मूला अप्लाई करें। देखिए फॉर्मूला नंबर 9 sin 2x = देखिए 2 sin x × cos x। फिर देखिए sin 2x = देखिए 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + 10 square x। एक बार और ध्यान दें, यहां पर sin 2x का 2 फॉर्मूला है, 2 × sin x × cos x। sin 2x का 2 × tan x बाय 1 + 10 square x। वही बात कि प्रॉब्लम के हिसाब से कौन कहां फॉर्मूला सूटेबल है और आपको उस फॉर्मूला का यूज उस प्रॉब्लम में उसके अकॉर्डिंग करना है।
देखिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जबरदस्त है। और 11 से आप 12 की ओर जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे हाई थॉट के साथ कि भाई मुझे 12 करना है, इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है ने और IIT करनी है, तो उसके लिए ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको ऑलवेज रिमेम्बरेंस में रखना है दोस्त। ये नहीं फॉर्मूला जरूरत पड़ा तो चार्ट से देखा, फिर क्वेश्चन के प्लेस पर लिखा, फिर आगे बढ़ा, ऐसा नहीं करना होगा। आपको एकदम बिल्कुल याद में रखना होगा। यह फॉर्मूला यहीं पर समाप्त नहीं होता है, फिर और बहुत सारे हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट से। मैं प्रत्येक क्लास में ये डालता चला जाऊंगा, ठीक है, फिर अगले क्लास में डालेंगे और इसका डेरिवेशन दिखाता रहूंगा, कैसे आप डिराइव करोगे। आप डिराइव करने के लिए सीखना। और देखो याद रखने के लिए देखो, जैसे फॉर्मूला फर्स्ट और फॉर्मूला सेकेंड है। देखो 10x प्लस y है ना, इक्वल टू देखो 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। फिर देखो दूसरा 10x माइनस y है, केवल क्या है चेंजिंग, प्लस की जगह पे माइनस चेंजिंग है। फॉर्मूला में भी देखो ये प्लस है ना, तो इसके जगह पे माइनस आ गया है, माइनस है प्लस आ गया है। इसको आप साइन करके रखना, चिन्हित करके रखना, ताकि आपको याद में रखने में दिक्कत नहीं हो, सहूलियत हो। बहुत सारा फॉर्मूला के चलते बच्चे हौच पौच करने लगते हैं। आप घबराना नहीं, मैं आपकी व्यवस्था को इजियर करने जा रहा हूं, टफ नहीं इजियर करने जा रहा हूं। तो दोस्त ये देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, एक बार फिर मेरे साथ बोलो 10x प्लस वाई दैट इज 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। मैं बच्चों की प्रॉब्लम को समझता हूं, इसलिए रिपीट कर देता हूं। एक बार दो बार आप बोलते भी हो ना, तो उस क्रम में भी उसे याद में रह जाता है, उसको याद हो जाता है। और आप 11th में हो, तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की हर जगह जरूरत होती चली जाएगी। आप इसको जान करके भी भूल नहीं सकते हो, नहीं तो समझो मैथमेटिक्स पुअर। और हम टीचर और आप बच्चे मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए दोस्त देखो, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, सो इसको मैं प्रूव करता हूं। देखो 10x प्लस y है इक्वल टू क्या है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। देखो अब इस फॉर्मूला पे कुछ कंडीशन भी है दोस्त। ये देखो कंडीशन है, ये जो एंगल है ना, एंगल देखो सो भाई x y एंड क्या x प्लस y, ये x प्लस y देख रहे हो ना। सो कैन नॉट बी, can't be an integral multiple of an odd multiple of pi by 2।
देखो यानी यह 12 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो x प्लस वाई यहां रखा हुआ है, यानी दो एंगल्स का सम भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। यहां पर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स देख रहे हो ना, या ऐसे भी कह सकते हो पाई बाई 2 का मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे कैन नॉट बी एन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मल्टीपल आप कर देते हो ना तो वह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। वह फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से देखो भाई यह मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का। तो अब देखो LHS मेरा क्या है, LHS पार्ट जो है ना यह हमारा 10x प्लस वाई है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को घेर देते हैं, इसको लिखना तो साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस वाई। फिर देखो ये साइन x प्लस वाई पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है, यह होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस क्या होता है कॉस x इंटू साइन वाई, और इसका क्या होता है कॉस x प्लस वाई। देखो कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस क्या साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई। देखो सॉरी यहां पर मेरा माइनस होगा दोस्त, क्या होगा माइनस होगा। cos x प्लस वाई होता है cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू। और देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, DE डिनोमिनेटर को जब आप देखो ये वाला पार्ट है ना cos x इंटू cos y से जैसे ही डिवाइड करते हैं, देखिए जैसे ही डिवाइड करते हैं ना तो यह हमें क्या दे देता है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं साइन x इंटू कॉस वाई प्लस यहां पर है cos x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय देखो cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है, होल बाय देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय भाई क्या cos x इंटू cos y, ठीक है। देखो यहां लिखा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर में एक सेंट वर्ड को जोड़ देते हैं ऑन डिवाइडिंग यानी भाग देने पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या भाई cos x इंटू cos y, बाय cos x इंटू cos y। जैसा ही आप डिवाइड करते हो दोस्त तो देखो गौर करना sin x इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y है ना, तो cos y कट जाएगा, sin x बाय cos x क्या दे देगा 10x, प्लस देखो सेपरेट करने पर अलग अलग कर देते हैं cos x इंटू sin y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y, तो cos x कट जाएगा तो हमें बचेगा प्लस 10y होल बार। देखो cos x इंटू cos y है ना डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y कट जाएगा 1 होगा माइनस, फिर देखो sin x इंटू sin y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y, यह हमें क्या दे देता है 10x इंटू 10y, यह हमें दे देता है 10x इंटू 10y। इस तरीके से मैंने देखा कि देखो 10x प्लस y जो होता है ना 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y है दोस्त, और यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाइड है x y एंड x प्लस y, ये सब जो एंगल है ना सो भाई पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। देखिए
ये देखिए शुड बी नॉट इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई कैन नॉट बी एन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। क्यों? इसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि यदि वह पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल्स होता है ना, तो देखो भाई एक्स यदि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल्स है तो ये या y है या एक्स प्लस वाई, या फंक्शन या एग्जिस्ट नहीं करता है। हमको तो फंक्शन का एग्जिस्टेंस भी चाहिए और उस स्थिति में हमें फॉर्मूला चाहिए, तो इसलिए तो यहाँ है 10x प्लस वाई दैट इज 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। और कंडीशन अप्लाइड क्या है? x y एंड x प्लस वाई कैन नॉट बी एन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। देखिए हर जगह कुछ कंडीशन होता है दोस्त, तो उसको मैंने बहुत ही माइन्यूटली ब्रेक करके देखो यहाँ लिखा है। और ये देखो ये फॉर्मूला है sin x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का ये है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x इंटू cos y से डिवाइड किया है। और देखो जैसे डिवाइड किया है ना, तो ये हमें देखो इसको डिवाइड किया फिर इसको डिवाइड किया और ये हमें देता है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। और देखो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि यह कैसे हुआ। जैसे ये देखो असल दो पार्ट में कर दोगे, sin x इंटू cos y है ना, और डिवाइडेड करोगे cos x इंटू cos y प्लस क्या, देखो cos x इंटू sin y और डिवाइडेड बाय क्या भाई, cos x इंटू cos y। देखो फिर से मैं बोल देता हूँ, sin x इंटू cos y डिवाइडेड बाय क्या, cos x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos। देखो ये तुम कट कर देना, sin x बाय cos x क्या हुआ 10x हुआ ना, फिर यहाँ क्या कट हो जाएगा, तो देखो sin y बाय cos y 10y हुआ ना। इसी तरीके से देखो इस पार्ट को मैंने ब्रेक किया तो ये हुआ, उसी तरह दो पार्ट डिवाइडेड बाय इतना बाय इतना 1 माइनस sin x इंटू sin y बाय cos x इंटू cos y क्या होता है 10x इंटू 10y। प्यारे बच्चों आपने इस क्वेश्चन को देखा समझा और इसको मैं मिटा डालता हूं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो फिर देखो यहां क्या है, 2 में 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो यहां कुछ नहीं करना है, ओनली केवल पुट कर देना है y इक्वल टू माइनस वाई। जैसे ही डालेंगे ना तो यह हमें दे देगा 10x माइनस वाई। देखो यहां होता है 10x प्लस 10 माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस 10x इंटू 10 माइनस वाई। देखिए जस्ट पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, देखो ये तो 10x है 10 माइनस वाई दैट इज माइनस 10y होता है डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ देखो 10 माइनस वाई माइनस 10y माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस 10x इंटू। देखो ये सॉल्व हो गया, तो 10x माइनस वाई क्या दे देता है 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y। अब देखो सिमिलरली इसी तरीके से कॉट वाला जो है कॉट x प्लस वाई क्या है भाई, कॉट x प्लस वाई है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए कॉट x प्लस वाई, यहां पर आपका जो कंडीशन है ना, देखिए यहां पर कंडीशन है दोस्त, ये जो है ना सो x y एंड x प्लस वाई,
cannot be a multiple of pi. देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तब एक्सप्लेन करूंगा। यह हमारा है cot x इंटू cot y डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय क्या है cot x इंटू cot y -1 सॉरी -1 डिवाइडेड बाय देखो cot y प्लस cot x। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। आप क्या करना है, ये LHS जो है ना इसको आप ब्रेक कर देना, इसको लिख देना cos x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या sin x प्लस वाई। और इसका फॉर्मूला पढ़े हो, यह होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला देखो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। अब क्या करोगे, अब इसको डिवाइड कर देना ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय क्या, बाय देखो cos x इंटू cos y। जैसे ही दोस्त cos x इंटू cos y से डिवाइड करोगे ना, सॉरी भाई एट दिस प्लेस, बाय sin x इंटू sin y से डिवाइड कर देना। देखो जैसे ही डिवाइड करोगे तो देखो न्यूमरेटर को डिवाइड कर cos x इंटू cos y डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin y, या cos x बाय sin x देखो cot x हो जाएगा, इनटू में है यहाँ cos y बटे sin y, ये क्या होगा cot y माइनस, फिर देखो sin x इंटू sin y डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin y 1, फिर देखो डिनोमिनेटर पार्ट को डिवाइड करो sin x इंटू cos y डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos y, sin x कैंसिल और कट हो जाएगा, cos y बटे sin y cot y हुआ, फिर देखो प्लस cos x इंटू sin y है ना, इसको sin x इंटू sin y से डिवाइड करो, sin y कैंसिल हो जाएगा, cos x बटे sin x माइनस cot x हो गया दोस्त। देखिए एक मिनट, यहां पर प्लस है ना, यहां प्लस होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 3 जो है यह देखो राइट साइड के इक्वल हो गया cot x इंटू cot y -1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x। इस तरीके से आपने इसको भी सीखा, कैसे आप प्रूफ करेंगे। देखिए हाँ, यहां पर कंडीशन क्या है देख लीजिए, x y एंड x प्लस y, सिंपल x और y और x प्लस y should not be a multiple of pi, वह पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए दोस्त, नहीं तो पाई के मल्टीपल पे होता क्या है, यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। यह हमारा कंडीशन है और इस कंडीशन को ध्यान में रखना है, क्यों ऐसा कंडीशन है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्त, फिर हमारा है cot x माइनस y है, आपके लिए यही है कि यहाँ आप पुट कर देना y इक्वल टू -y, जैसे डालोगे ना ये दे देगा cot x माइनस y इक्वल टू, ये देखो जैसा ही -y डालोगे cot x, देखो cot x इंटू cot -y, ठीक है, फिर देखो -1 हुआ डिवाइडेड बाय देखो cot -y अब प्लस cot x है। आपने पढ़ा है cot -x इक्वल टू
कॉट माइनस वाई इक्वल टू माइनस कॉट वाई, इस दोनों टर्म के प्रोडक्ट से ये बाहर आ गया, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, -1 डिवाइडेड बाय, देखो ये हमें दे देता है माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। जैसे ही आप न्यूमरेटर से निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या दे देगा, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई +1 डिवाइडेड बाय क्या, हेलो, +1 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय माइनस कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। देख रहे हैं ना, इसको कैंसिल कर देते हैं। इस तरीके से मेरा रिजल्ट हुआ कॉट एक्स इंटू कॉट वाई +1 डिवाइडेड बाय क्या, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। देख रहे हो बच्चों, इस तरीके से मेरा रिजल्ट देखो, कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हुआ, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई +1 डिवाइडेड बाय कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में केवल y के प्लेस पे -y पुट कर देना, आप ये रिजल्ट पालोगे। बिल्कुल ठीक। फिर देखिए, इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं। देखो देखो भाई, आप देखो फॉर्मूला नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। देखो 5 है ना, cos 2x है और इसको आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर माइन x माइनस साइन स्क्वायर x। देख रहे हैं ना। अब देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा दोस्त, cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या पढ़ा था, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। देख रहे हैं ना। आप क्या करो, यहां पर पुट कर दो y इक्वल टू x। तो देखो cos x प्लस x, देख रहे हो ना, यह इक्वल हो गया cos x इंटू cos y माइनस देखो साइन x इंटू, सॉरी y के प्लेस पे x डाले है ना, cos x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखो फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाता है मेरा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। और यह किसके इक्वल है, cos 2x के इक्वल है। इस तरीके से मेरा यह प्रूफ हो गया। तो एक बार बोल दो, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखो ये छठा फॉर्मूला नंबर जो है ना, देखो छठा जो नंबर है, हम इसी से इसको प्रूफ कर लेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। देखो cos स्क्वायर एक्स है ना, इसको रहने देना, इस पार्ट को ब्रेक कर देना, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख देना। फिर देखो cos स्क्वायर एक्स -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इस तरीके से cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, देखो 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो दूसरा फॉर्मूला भाई cos 2x के लिए, cos 2x के लिए पहला मेरा क्या हुआ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x के लिए दूसरा क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 हुआ। फिर देखिए ये cos 2x है ना। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या करते हैं, सो अभी देखो cos 2x मैंने ये वेरीफाई किया। अभी यहां तक मैं लिख डालता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो देखो इस बार क्या करना है, सो आप cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, लिख डाला यहाँ पे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। यह हमारा क्या हुआ भाई, cos 2x इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे विद्यार्थियों
देखो cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कैसे हुआ? ये है क्योंकि मैंने पढ़ा है y इक्वल टू x डाल दिया, cos 2x दे दिया लेफ्ट साइड, यहाँ y के प्लेस पे x, y के प्लेस पे x, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जस्ट नीचे वाले को प्रूव करने के लिए क्या किया, ये साइन स्क्वायर x को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ क्या हुआ, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यह हमारा यह क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखो cos 2x है ना, तो cos 2x देखो भाई यहाँ पर cos 2x, ये यहां तक जो मैंने प्रूफ करके लाया ना, इस स्टेप को फिर से एक बार लिखा, cos स्क्वायर x को इस बार मैंने ब्रेक कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x है ही, हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। रही बात cos 2x का एक फॉर्मूला यह भी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x। आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए cos 2x बराबर हमारा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, देखो cos 2x है ना, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, cos 2x डिवाइडेड बाय 1। इस cos 2x को अभी हम ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। देख रहे हैं, यह हमारा LHS के इक्वल है cos 2x। अब यहां पर आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो आप cos स्क्वायर x से। देखो जैसे आप डिवाइड करोगे ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को किससे डिवाइड कर दोगे भाई, cos स्क्वायर x से। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x दैट इज टेन स्क्वायर x होल बाय cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x 1 प्लस साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या हो गया, टेन स्क्वायर x। इस तरह से बच्चों एक बार फिर मेरे साथ साथ बोलो कि भाई cos 2x इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x। देखिए मेरा फॉर्मूला नंबर 8 या आप यूं क्या क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सिंप्लीफाई किया। और देखो फिर हमारे पास दो फॉर्मूला और बचा हुआ है, एक है sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, आइए देखिए फॉर्मूला नंबर 9 है दोस्त। देखो sin 2x का रिजल्ट हमें निकालना है। तो देखो पिछले क्लास में, जस्ट पिछले क्लास में आपने पढ़ा sin x प्लस y जो होता है ना, क्या होता है sin x इंटू cos y प्लस क्या होता है cos x इंटू sin y। आप क्या करना, यहां पर पुट कर देना y इक्वल टू x, जो y है ना y के प्लेस पे x डाल देना। तो देखो भाई sin x प्लस x हुआ इक्वल टू देखो sin x इंटू देखो cos x डाला, अब प्लस देखो ये sin y है ना, तो ये हो जाएगा sin x इंटू क्या cos x। इस तरीके से sin x इंटू cos x प्लस sin x इंटू cos x क्या हुआ दोस्त, 2 sin x इंटू cos x। एक बार बोल दो कि sin 2x किसके इक्वल होता है,
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के इक्वल होता है। साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जस्ट अब हमें नेक्स्ट है और लास्ट यहां पर रखा हुआ है साइन 2x इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखिए इसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे। देखो दोस्त, ये 10 नंबर में लिख देता हूं, ठीक है। साइन 2x, देखो साइन 2x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। इसको तभी वेरीफाई किया है मैं। और देखो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। किसको, कॉस स्क्वायर एक्स से। आप यहां पे लैंग्वेज लिखना, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे ही डिवाइड करोगे दोस्त, देखो एक कॉस एक्स और इसका पावर रिमूव हो गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स 10x, न्यूमरेटर में बढ़ गया 2 10x। ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या दे देगा 1, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या दे देगा 10 स्क्वायर एक्स। इस तरीके से साइन 2x जो हुआ ना, यह हमारा हो गया दोस्त 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर लो, साइन 2x इक्वल टू 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आज के क्लास को मैं यही सीमित रखता हूं, इसमें बहुत कुछ है। यह क्लास शुरू करने के जस्ट बाद मैंने समझाया था आपको कि इस ट्रिगोमेट्रिक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट्स हैं रखे हुए, और आपको अपने आप को बिल्डअप करने के लिए ये सब आपको याद में रखने होंगे, गजब के याद में रखने होंगे। और देखो ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 से लेके फॉर्मूला नंबर 10 तक कहां पे क्या कंडीशन है, कैसे वेरीफाई करेंगे, यानी सत्यापित कैसे करेंगे, या आप कहें प्रूफ कैसे करेंगे, ये सब बातों पे आप जबरदस्त ध्यान देना। फिर अगले क्लास में और सारे कंटेंट्स लेकर के हम मिल रहे हैं, और तब तक के लिए आपको कह देता हूं कि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा देना। साथ ही साथ आप एनर्जेटिक बने रहना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।